मैं हूँ इस वक्त ऑस्ट्रिया के बहुत खूबसूरत से पेंटेड विलेज में, इसका नाम है हालनबूत। आज का प्लान बहुत सिंपल है। आज मुझे जर्मनी एंटर करना है ग्रोसग्लोंकर पास करते हुए ब्यूटीफुल हाईएस्ट एल्पाइन रोड इन ऑस्ट्रिया 3200 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि मेरे इस टूर का सबसे बड़ा होने वाला है। और आज की जर्नी यूरोप के बाइकर्स के लिए ड्रीम मानी जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफिशियली वी आर इन जर्मनी। ये होती है भाई साहब, कंट्री चेंज भी हो जाए तो आपके बाप दादा को भी खबर नहीं है। ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 8 और इस वक्त मैं हालनबूत ऑस्ट्रिया के हाईएस्ट माउंटेन ग्रोसग्लोंकर पास के लिए। अभी जस्ट आई हैड अ शावर, इसलिए बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं। और बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है। इस गांव में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इसका चर्च, जो कि एक्चुअल में जब हम बचपन में ड्राइंग्स बनाते थे ना, तो बस चर्च नहीं होता था उसमें, बाकी गांव वैसा ही दिखता है, दरिया, पहाड़, घर। बस वो जो चर्च है वो उस घर की मानंद है जो उस पेंटिंग्स में हुआ करता था। कल पूरा दिन बारिश होती रही है, आज कुछ बेहतर लग रहा है वेदर, थोड़ा थोड़ा सनशाइन भी दिखने को मिला। बढ़िया सा शावर लेने के बाद जो फील होता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ये सीन है कि नीचे नाश्ता रेडी है, नाश्ता करते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी जो अपडेट्स देखी है मैंने पास की, वो पास अभी खुला हुआ नहीं है। ठीक है, वैसे तो ग्रोसग्लोंकर पहाड़ की हाइट जो है वो 3000 मीटर्स है, जो कि मेरे इस टूर का सबसे बड़ा होने वाला है। लुक एट द रूम, व्लॉगर्स लाइफ, बॉयज़ लाइफ। तो ये सारा मेरा एडिटिंग के ऊपर ने रात एडिटिंग की है बैठ के। और ये है राइडिंग सूट, हीटिंग जैकेट। रात इतनी सर्दी थी कि मैं हीटेड जैकेट पहन के सोया हूँ। कैप डाल लेते हैं, अभी बाल गीले ही हैं, और फिर नीचे जाके नाश्ता करते हैं। फिर सोचते हैं अपन ने आज क्या करना है। नाश्ता करके दिमाग चलेगा ना। पठान का बच्चा तो नहीं लग रहा हूँ, माशाल्लाह। ऐसा ब्रेकफास्ट रूम में ये है बटर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओट्स, केक, टी, नज़ारा क्या बात है। तो हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट रूम में, जहाँ पे और भी लोग हैं। स्लाइस ला बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो ये ब्रेड रखी है ये तो मैं नहीं खा सकता, हार्ड लग रही है। और ये चीज़ और बटर और टर्की है, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, तो गोश्त के साथ मिक्स हो गया, तो वो भी नहीं खाऊँगा। तो मेरे पास ऑप्शन बचती है बस ये, और वो है ओट्स एंड योगर्ट। वेल भाई साहब, नाश्ता हो गया और जो अभी ख़बर मिली है वो ये है कि पास खुला हुआ है। खैर, बाहर का वेदर एक दफ़ा देख लूँ निकलने से पहले, ताकि उस हिसाब से लेयरिंग करूँ। सर्दी है भाई साहब, बारिश शुरू हो गई है, ऑल्दो आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ड्रिजलिंग है। बहरहाल आज का प्लान बहुत सिंपल है। आज मुझे जर्मनी एंटर करना है ग्रोसग्लोंकर पास करते हुए ब्यूटीफुल हाईएस्ट एल्पाइन रोड इन ऑस्ट्रिया 3200 meters above the sea level, which is quite biggest alpine road for me, जो मैं अभी तक ट्रिप में कर चुका हूँ। और भाई साहब, तुम क्या पीछे के नज़ारे देखो यार। पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। ऑलराइट जी, टाइम बज चुके हैं 10 और आज का प्लान फैंसी है, तो आज अल्पाइन रोड्स। मैं हूँ इस वक्त ऑस्ट्रिया के बहुत खूबसूरत से पेंटेड विलेज में, इसका नाम है हालनबूत। ये पॉपुलर है अपनी स्टनिंग व्यूज़ की वजह से, और इसमें जो चर्च है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि इसका चर्च राइट इन द मिडल ऑफ द वैली, और चारों तरफ आपको जो है ना ऑस्ट्रियन हाई अल्पाइन मिलेंगे। बहरहाल अभी सीन ये है कि आज की राइड टोटल होने वाली है 84 माइल्स, और आई विल बी एंडिंग अप इन जर्मनी, समवेयर इन जर्मनी। प्लान फिक्स नहीं है आज का, रीज़न इज़ रूट कंफर्म नहीं था कि वो खुला होगा कि नहीं। अगर वो नहीं खुलेगा 164 माइल्स का राइड होने वाली है, और अगर वो खुल गया तो 84 माइल्स की। और आज की जर्नी यूरोप के बाइकर्स के लिए ड्रीम मानी जाती है। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मैं जा रहा हूँ। ये और इस सीनिक रोड को कहते हैं ग्रोसग्लोंकर अल्पाइन रोड। ये फैमिली बेस्ड होटल है, ये हस्बैंड एंड वाइफ चला रहे हैं। और यहाँ पे कल रात बहुत सारे बाइकर्स आए हुए थे, कुछ स्पेन से आए हुए थे, एक बंदा क्रोएशिया से आया हुआ था, और मैं अकेला पाकिस्तान से था। और अभी यहाँ के कुछ लिए हैं ड्रोन शॉट्स। जब तक मैं हेलमेट पहन रहा हूँ और बाइक पे बैठने लगता हूँ, तब तक आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करें और फिर बाइक पे मिलते हैं।
जी, उम्मीद करता हूँ आपको हालन बूट के ड्रोन शॉट्स ऊपर से अच्छे लगे होंगे। मैं इस वक्त हालन बूट विलेज के टॉप फ्लोर पे हूँ। टॉप फ्लोर से मुराद ये कि 1.5 माइल ऊपर हूँ, और ये एक होटल कराया था जो कि मुझे पड़ा था 40 यूरोज़ का, 47 यूरोज़ का। ये ऑनर की बाइक है और उसके पास घोड़े हैं, कुत्ता है, और जो विलेज में होती हैं चीज़ें वो सब है। आई एम गुड टू गो, बाइक इज़ रेडी एंड रेडी टू गो। सो किलोमीटर चेक इज़ 5,939 टू बी प्रिसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई साहब, अभी हमारा जो पहला स्टॉप है वो है हेलन बूथ चर्च का। मैंने वैसे वो कल भी देख लिया था, बट आई जस्ट वांट टू टेक अ ड्रोन शॉट क्योंकि कल बारिश हो रही थी। नीचे जाते हैं और देखते हैं, अगर हालात और वाक़यात अच्छे हुए तो हम ड्रोन शॉट्स लेंगे। वो चचा को देखो यार, पैदल जा रहे हैं यार। 1.8 माइल्स ऊपर हूँ मैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कल ये सारा रूट मैंने बाय वॉक किया था। आई स्वेयर, रात को 2 खा के सोया हूँ ताकि पैरासीटामोल, ताकि सुबह उठूँ तो थकावट ना हो। आज का टोटल ट्रिप है हमारा 84 माइल्स का, विच इज़ नॉट बैड। उसके लिए मुझे यही करना है कि मैं रुक के जाऊँ, अच्छे से एंजॉय करके जाऊँ, ड्रोन शॉट्स लूँ प्यारे प्यारे से। वो वाले चर्च की बात कर रहा हूँ यार, बहुत ये गाँव कम कोई पेंटिंग ज़्यादा लग रही है वल्लाही। सेंटर में चर्च और साइडों पे स्नो पीक्स और बीच में एक प्यारा सा चर्च, और फिर साइड्स पे अल्पाइन ट्रीज़ और अल्पाइन हर्ट्स। हा, क्या बात है लड़के। भाई साहब, कल तो भगाता हुआ ऊपर आया हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा यार, कल ये सारा रूट करके मैं नीचे उतरा हूँ यार वल्लाही। जहाँ मैंने देखा वैसे हर घर वालों ने जो है ना बाइक्स रखी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान में भी लोगों ने रखी होती हैं, लेकिन वहाँ तो कल्चर है, यहाँ कल्चर नहीं है, मतलब इसलिए सबने माउंटेन बाइक्स लेकर रखी हुई हैं। और ये वाला रूट पहले डिसाइडेड नहीं था मेरे प्लान में, स्पॉन्टेनियसली हमने इसको ऐड किया, और जो कि अच्छा हो गया क्योंकि हम ये करी माउंटेन बाइक राइडिंग रहे हैं यूरोप में। और यूरोप का सबसे फेमस पास ही छोड़ दें, गोसग्लोंकर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन रूट, ये नाम है इसका एग्जैक्ट, विच इज़ approximately 48 kilometers, which connects 2 parts of Austria, Linz and Salzburg। तो 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाला पास। और यहाँ पे जो मेन विलेज है वो हालन बूथ। स्टिल वी आर रियली फार अवे, 1 माइल। यार ये मुझे पर्पस नहीं समझ में आया, रस्सी क्यों डाली हुई है इन्होंने। अब यहाँ से घास फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं। तो भाई साहब, हम पहुँच चुके हैं टाउन सेंटर में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी गोसग्लोंकर की चेयर लिफ्ट, और ये है टाउन सेंटर, और ये है ब्यूटीफुल चर्च। इसके नीचे ही कल आपके भाई ने बैठकर खाना खाया था। मैं कोई प्यार ही क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नो स्टॉपिंग जोन, तो आई विल जस्ट ट्राई टू फिगर आउट अ गुड पार्किंग स्पॉट एंड देन आई विल टेक एन ड्रोन शॉट्स। इन डिटेल ये टाउन मैंने आपको कल दिखा दी है कल वाले व्लॉग में, तो आप वो देख लेना। बाइकर्स 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 बाइकर्स, लुक एट द व्यू यार, क्या खूबसूरत लग रहा है, राइड इन द सेंटर ऑफ माउंटेन्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हेलन बूट, ऑस्ट्रिया के सबसे खूबसूरत गांव में, जो कि कनेक्ट करता है ऑस्ट्रिया की दूसरी साइड साल्जबर्ग को। मेरे पीछे जो आपको चर्च दिख रहा है ये यहाँ का लैंडमार्क है, और इस टाउन की खूबसूरती को और बढ़ाने में इस चर्च का बहुत हाथ है, क्योंकि ये राइड इन द सेंटर ऑफ माउंटेन्स, और चारों तरफ जो है ना वो स्नो कवर्ड पीक्स हैं, तो जिसकी वजह से ये और दिलकश लगता है। बहरहाल अभी का सीन ऐसा है कि मैं जाने वाला हूँ हाईएस्ट अल्पाइन रोड पे, जिसका नाम है ग्रोसग्लोंकर पास। तो चलो अब बाइक पे मिलते हैं।
ये दो चाचा चाची हैं, थक गए हैं बेचारे ट्रैवल कर करके। अभी बस से उतरे 10 मिनट नहीं हुए, तो कसूर इनका नहीं है, कसूर उम्र का है। तो बेहतर है कि आप टाइमली ट्रैवल करना शुरू कर दें, नहीं तो इनकी तरह बैठना पड़ेगा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। लो भाई साहब, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने टूर की तरफ। स्पेशली मैं यहाँ रुका था ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। मुझे यार बहुत ही, कल जब बारिश हो रही थी ना तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कल रात मैंने वहीं बैठ के खाना खाया, मज़ा आ गया था। आय हाय हाय, क्या पिज़्ज़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब ये बात है यूरोप की, अभी तक जहाँ भी ड्रोन शॉट्स ले रहे हो कोई कुछ कह नहीं रहा आगे भाई। खैर मेरा ड्रोन भी छोटा ही है, लेकिन तो ये है 50 की रोड। तो भाई साहब हमारा टोटल एल्पाइन रूट का जो ये वाला सफ़र है, वैसे तो ऑल टुगेदर 48 माइल्स है यहाँ से फुस तक, बट अब जो मेरा फर्स्ट स्टॉप आ रहा है वो यहाँ से 21 मिनट्स अवे है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका टोल टैक्स कहाँ पे करना है, क्योंकि मुझे ये पता चला था ऑन द गो पे कर सकते हैं आप, जो कि है 36 यूरो या 34 यूरो, नॉट श्योर। वो जब पे करूँगा तो आई विल लेट यू नो। बहरहाल मैंने ये इनके बारे में नोटिस किया, यूरोपियंस के बारे में, इनको अच्छी रोड्स पे ही चलाने का मज़ा आता है। अब इतनी अच्छी रोड पे तो यार मज़ा ही आना, और क्या आना। बहरहाल 3000 मीटर्स पे जा रहे हैं, जो कि इस दफ़ा का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। 1462 को हम क्रॉस कर रहे हैं। बकरियाँ चेक करो, बकरी, अबे बकरी मेमन तो अपनी जैसी है, ये बस सींग मारखोर जैसी है, कलर मारखोर जैसा नहीं। अगर मारखोर जैसा कलर नहीं है तो फिर वो फ़ायदे की नहीं है, समझ रहे हैं आप। बाइकर्स यहाँ क्यों रुक गए हैं, हार्लेस। यार आपके भाई की रोड अपेयरेंस बहुत ही ज़्यादा है, वल्ला ही मुड़ मुड़ के देखते हैं। मैं अपनी बाइक होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने देखा लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई साहब लुक एट द पीक, लुक एट द पीक। यार क्या बात है, आज तक अभी तक की हाईएस्ट माउंटेन राइड में सबसे क्लियर वेदर आज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई साहब ये आ गया है टोल प्लाजा। हाया, 1 टिकट, जस्ट 1 सेक। इन्होंने तो पूरा टोल प्लाजा बनाया हुआ, 36 यूरो की टिकट कटी है। थैंक यू। Not so fast. Have a nice day. You too, love. तो भाई साहब हमें 36 यूरो का ये रूट पड़ने वाला है, जो कि ज़ेलम सी लेक तक जाएगा। बहुत खूबसूरत लेक है यार, वो मैंने रात को देखी है मैप के ऊपर। मज़ा आने वाला, आज की राइड पे बने रहना। मेरे साथ कुछ बाइकर्स थे, मैंने उनसे बात की और जितना उन्होंने इसको खूबसूरत बताया, अगर ये उसका 10% भी खूबसूरत निकल आया ना तो मेरा दिन बन जाएगा। और ये बाइकर्स आ रहे हैं ऊपर से, भाई साहब लुक ये बाइक्स देखो यार, सब बंदे बस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उसने आगे कुत्ता बिठाया हुआ है, ये पूरा ग्रुप आया हुआ है। वाह, जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल स्नेक रोड इज दिस। क्या बात है, क्या बात है यार। मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ये सुना है कि वेस्ट पे जो होते हैं ना, ये बहुत स्लिपरी होते हैं और अनकम्फर्टेबल होते हैं। भाई साहब अगला लीन होकर चला रहे हैं कसम से, और बेहतरीन चल रहे होंगे तभी तो सही से चला रहे हैं, खुशी खुशी। इतना वेस्पा ग्रुप आया हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाय, वो तो कह रहे थे कि कल स्नो पड़ी है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रही है। गलत बात है, हम इतना ऊपर भी आ गए और सर्दी भी नहीं है। वाह। तो भाई साहब इस तक मैं खड़ा हुआ होस्टर में, इसको स्पेल करते हैं HOCHTOR, विच इज़ 2500 मीटर्स अबव द सी लेवल। और यहाँ पे बाइकिंग क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। पीछे वेस्पास बाइकर्स इतने आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो फ्रेशली स्नो पड़ी हुई है। ये पीक्स हम कल से नीचे से देख रहे हैं, आज ऊपर आके देख रहे हैं। बहुत ही क्रेज़ी लग रहा है। मेरी तरह जो भी लोग अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं वो यहाँ आके अपने स्टिकर्स लगा देते हैं, जैसे ये लगे हुए हैं। वेस्पास देखें आप। और हेल्दी ग्रीन एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हुए इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी ऊपर दिए गए हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, मतलब फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर्स इस हाइट पे, क्या बात है। और यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ के ड्रोन शॉट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, क्या बात है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अभी तो मेरी राइड इस ट्रिप की बहुत लंबी पड़ी हुई है, जो कि बाकी है, बट एक आगे एक पास आएगा, उधर गोल से ऐसे करके जा रहा है, वहाँ मेक श्योर करूँगा कि मैं ड्रोन शॉट्स लूँ। बाकी यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा।
और जी यहाँ से निकलने का वक्त हुआ जाता है। ये है एक कॉफ़ी एरिया, सामने थी एक सवेनियर शॉप। भाई साहब अंदर से धुएं इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अंदर बर्फ़ जमी हुई है, रात भर टेम्परेचर फ्रीजिंग होगा। सैल्ज़बर्ग, नाउ वी आर इन सैल्ज़बर्ग। बहुत ही खूबसूरत एक ये टनल है। यहाँ से तो ये ज़्यादा खूबसूरत है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ बैठने बैठने का सेटअप नहीं है। तो भाई साहब ये है लैंड ऑफ सैल्ज़बर्ग, यहाँ स्टिकर लगा हुआ है लैंड ऑफ सैल्ज़बर्ग का। काफ़ी बाइकर्स हैं यहाँ पे। और यार ये कर्व है जहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेने चाहिए। कोई अच्छा सा स्पॉट आता है वहाँ रुकता हूँ। नाउ वी आर डिसेंडिंग। वेस्पास देखो यार, बहुत मुझे लग रहा है इसका नाम वेस्पा पास होना चाहिए, सैल्ज़बर्ग पास की जगह। बहरहाल आप कहेंगे यार तू तो सुबह से 3000 मीटर्स लगा हुआ था। वो 3000 मीटर्स है अगर आपने हाइक करनी है, बट अगर मोटरेबल क्रॉस करने हैं तो वो है 2500 मैक्सिमम एल्टीट्यूड, और मुझे लगता है हमने 27 किया हुआ है, तो ये उससे थोड़ा सा कम है। ज़ेलेंसी एक बहुत प्यारी लेक है जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। सुबह में यहाँ पे ये रोड जो थी वो रोड क्लोजर था। तो भाई साहब ये आ गई है फशर लेक, जो कि मुझे तो कोई ख़ास नहीं लग रही है, तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ। लोग रुक रुक के पिक्चर बना रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड कैमरास भी हैं यार। वाई भाई साहब ये समझ लें विनेट पास, क्योंकि वो भी इसी इतना ग्रीन है, ये विनेट पास का इम्पोर्टेड वर्जन है। क्योंकि अगर ये वाला सीन रिकॉर्ड हो गया ना भाई, तुम नज़ारे हो जाएंगे। ये शायद आपको बहुत आसान लग रहा हो, बट ये वल्लाह ही आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे चढ़ाई है, उतरने वाले के लिए क्या मसला, उतरने वाला तो आराम से उतर रहा। ये जितनी ड्रोनी दिख रही थी उतनी ड्रोनी फील नहीं हुई अभी तक। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हाफ वे हमने कवर कर लिया। ये देखो ना सीधी चढ़ाई। फाइनली वी डिड इट। भाई साहब ये यहाँ से इतनी क्रेजी नहीं दिख रही है, वल्लाह नहीं दिख रही है, जो नीचे से देखने से पता चल रही थी। वाह ब्यूटीफुल रोड। This is different. This is different. Look at the bikers. I think ये bikers का heaven है। भाई साहब हम आए हैं वहाँ से वो पूरी पीक करते हुए। क्या बात है, क्या नज़ारा है। Großglonker रेस्टोरेंट एंड शॉप, ऑस्ट्रियन फ्लैग, ऑस्ट्रियन विंडोज़, and this is your boy. wow, क्या बात है। इतना मस्त बिजी है ना ये कि मैं बता नहीं सकता तुमको। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बाइकर्स पॉइंट पर, जिसका नाम है फ्रुस्टोल, विच इज़ अबाउट 2400 मीटर्स अबव द सी लेवल। और लुक एट दिस काइंड ऑफ बाइक्स हियर। इधर देखो क्या बाइकर्स आए हुए हैं यार, क्रेजी सीन्स हैं। इतनी खूबसूरत रोड, और पीछे रेस्टोरेंट बना हुआ है इफ़ यू वांट टू ड्रिंक एनीथिंग और इफ़ यू वांट टू ईट। और भाई साहब ये बाइकर्स का समझ लो ऑटो शो है, बट यहाँ पे स्पीड कैमरास हैं काफ़ी सारे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड लिमिट में हो। बट 70 है, मुझे नहीं लग रहा कि 70 से ऊपर कोई चलाने वाला है। और भाई साहब ये वाला रूट अभी आपका भाई करके आया है, क्या खूबसूरत था, क्या खूबसूरत। और ये ब्यूटीफुल पीक्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वाह क्या खूबसूरत। और भाई साहब बाइकर्स हैप्पी फेसेस हैं यहाँ पे। कोई बंदा लड़ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस कोई हॉर्न नहीं दे रहा। खूबसूरत लोग हंसते मुस्कुराते। और यहाँ से फुर्स्टरोल विंग पॉइंट है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं राइड करके तो यू कैन गो। काफ़ी बाइकर्स गए हैं। एक बंदा आपके भाई की बाइक की पिक्चर्स ले रहा है क्योंकि हमने ट्रैवल किया है भाई, और वो फ़ैन हो गया हमारी ट्रैवलिंग का। जी ये दोनों बाइकें जो खड़ी हैं ये यूके से हैं। बाइक हमेशा रिवर्स में खड़ी करनी चाहिए।
Alright, kids, we are good to go. भाई साहब बहुत सारे फ्लैग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान का नहीं है, हमारे पास है लेकिन हमने लगाया नहीं है। तो भाई साहब अब हम जा रहे हैं ZLMC लेक which is quite 30 miles away. Drive in low gear. Now we are descending from 2400 meters. और हवा का जो प्रेशर है भाई क्या बताऊं, पता नहीं क्या इनको क्या जल्दी है। खैर उनको मज़ा आता होगा लीन करने में, मुझे तो डर लगता है भाई साहब। Now we are descending towards Salzburg. This is your captain speaking. भाई साहब रोड इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप बस देख सकते हैं कि आराम से आई हुई है। बहरहाल यार वर्थ इट तो है 34 यूरोज़ जस्ट टू क्रॉस दिस पास। भाई साहब क्या कर्व है। भाई साहब ये वेस्ट पे देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, येलो एंड ब्लू। यार नीचे उतरते साथ ही शॉप्स भी हैं काफ़ी, और एक स्पीड कैमरा भी है जो आपको वेलकम करता है। हम हैं इस वक्त साल्जबर्ग रीजन में। साल्जबर्ग एक सिटी का नाम भी है। जो लोग भी इस ट्रिप पे मेरे साथ आना चाह रहे थे और नहीं आए हैं उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। तो भाई साहब ये 48 माइल्स का सफ़र ख़त्म हुआ। वर्थ इट तो था कि वंस इन अ लाइफ आप एक दफ़ा करते तो सही। यहाँ से टोल था पूरे लूप का, मज़ा आ गया। तो भाई साहब हमारा पूरा रूट हो गया 48 माइल्स का। अब हमारा ज़्यादा सफ़र रहा नहीं है, और यहाँ नीचे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स बने हुए हैं। भाई साहब बाइकर्स भर के आ रहे हैं, भर के। 10 बजे मैंने रूट स्टार्ट किया, 2 घंटे में 2 घंटे के 36 यूरो ले लिए उन्होंने। मैंने बड़ी वहाँ वेट की है। बाइकर्स पॉइंट बहुत प्यारा बना हुआ था। उफ, नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, एग्जॉस्टेड तो हुआ ऊपर। और यार क्या ड्रोन शॉट्स लिए भाई साहब, ब्रिज तो चेक करो यार। ऑस्ट्रिया खूबसूरत तो है। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इधर रुके थे बिरला पान शॉप पे। बिरला पान शॉप से लिए हमने जूस और स्नैक्स और मैंगो योगर्ट। इट सीम्स लाइक एक्सेस वे, बट मैंने वाइट टोल किया हुआ है। ये दिख तो टोल वाली ही रोड रही है, लेकिन मैंने वाइट टोल किया हुआ है। खैर मेरी लेक रह गई है यहाँ से सिर्फ 7 मिनट्स की, फिर वहाँ बैठ के रेस्ट करेंगे। गर्मी हो रही है भाई साहब, बहुत गर्मी यार। मुझे लगता है मुझे ठंडा गर्म हो जाना है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी। मुझे नहीं पता वहाँ कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, मैंने तो बस एहतियातन ले लिया खाने को। वो देखो भाई जहाज उड़ रहे हैं भाई साहब, ये मुझे लग रहा है कोई पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहा है। Just look at this. We are at ZLMC Lake, which is in Salzburg. Very popular. यहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे, क्रिस्प्स, दही, बस एंजॉय करेंगे कुछ देर। ब्यूटीफुल लेक है यार। ऑस्ट्रिया प्यारा तो है यार। टाउन के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। वाह, द ग्रैंड होटल, इसको मिल गई यहाँ पे पार्किंग, थैंक यू। इसके पीछे पीछे हम भी पहुँच गए हैं लेक के पास। मुझे था लेक के पास डायरेक्ट एक्सेस होगी, हम बैठ के कुछ खा पी सकेंगे, बट नो चांस। भाई साहब वो देखो ZLMC में हूँ मैं, और मुझे पार्किंग नहीं मिल रही। ऐसे यहाँ बर्गर शर्गर सब कुछ ही था अवेलेबल। मैं भी चिप्स मिप्स ले। कम ऑन जी, ये है ZLMC ट्रेन स्टेशन। तो भाई साहब पूरा फिरने के बाद ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ पार्किंग नहीं है। अब मैं चलता जाता हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, और करूँगा क्या, ये वहाँ पे जाके ढूंढ लूँगा पार्किंग। ओ भाई साहब जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। कोई अच्छी जगह मिले जहाँ रुकें हम और ड्रोन शॉट्स लें तो मज़ा आ जाए। क्या लेक है यार ये। यहाँ बस बाइक की पार्किंग नहीं नज़र आ रही, बाकी तो लेक तो बड़ी शानदार नज़र आ रही है। सो बहरहाल वी आर ऑन अदर साइड ऑफ द लेक। पहले मैं उस तरफ था जहाँ ट्रेन स्टेशन है, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ जहाँ पे पहाड़ हैं। और वैसे सही बात बताऊँ तो नज़ारा पहाड़ों वाली साइड से ज़्यादा प्यारा, और वो ऑब्वियस है, मैन मेड चीज़ों से कभी अच्छे नज़ारे नहीं आ सकते भाई साहब। ओ यार इधर बाइक लगाते हैं, बेहतरीन जगह दी। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं ZLMC लेक। मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने रोड साइड पे लगा दी बाइक। यहाँ पे रखा हुआ था एक बेंच, आपका भाई बैठ गया बाइक लगा के पीछे, जैसे ये गाड़ियाँ लगी है ना, लेकिन उस पर लिखा हुआ प्राइवेट पार्किंग। सामने है मेरे लेक। क्या बात है लड़के। तो बस अभी जो है ना, हमने बिल्ला जी से लिए थे जूस और चिप्स, वो खाएंगे और फिर अपना ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे। जगह बहुत पुरसुकून है, दिल कर रहा है कि यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिए जाएं।
Arkians, after having a lunch break, we are good to go. We are heading towards Lofa. ये लास्ट पॉइंट होगा ऑस्ट्रिया का, एंड देन वी विल बी इन जर्मनी कुछ लम्हात के बाद. नेक्स्ट डेस्टिनेशन 7 miles 12 minutes अवे. लेट्स गो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप रुक कर पिकनिक कर सकते हैं. टेम्परेचर आई थिंक आज जो है ना वो 30 to 35 डिग्रीज, और गर्मी के फटके पड़ रहे हैं, फटके भाई साहब. 2-3 माइल हुए आगे आए हुए, और अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो लश ग्रीन पहाड़ है जैसे कश्मीर में होते हैं, लेकिन जो सामने वाले पहाड़ हैं वो अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि वो तो बिल्कुल खूंदा स्कर्दू वाले पहाड़ लग रहे हैं. मिट्टी की रोड है, पता नहीं क्यों भगा रहे हैं इन्होंने. कहाँ जाना है? आग बुझानी है. अगर आप जस्ट इन केस ऑस्ट्रिया आ रहे हैं तो मेक श्योर करें मोटरवे नहीं लेनी, क्योंकि जितने भी लोगों से बात हुई है बाइकर से, वो कहते हैं मोटरवे टाइम बचाती है, बाकी दिन बिगाड़ देती है. मैंने कहा मतलब कहना कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बस रोड ही रोड. तो इफ़ यू वांट टू एंजॉय द व्यूज़ टेक दीज रोड. इस वक्त हूँ मैं 311 पे. रोड का नंबर है S311. इटली में रोड होती हैं SS, सुपर सेक्सी रोड. इटली बहुत प्यारा लगा भाई. ऑस्ट्रिया भी अच्छा है यार, नो डाउट. आपको एक कंट्री में जो है ना 2 से 3 दिन स्पेंड करने चाहिए तो आपको उसकी वाइब आना शुरू होती है. तो ये लेकर आ गया है हमें सल्फदीन ट्रेन स्टेशन. रीज़न बताता हूँ. मैंने ये एरिया अपने लूप में नहीं रखा हुआ था, तो मैंने इसका मैप भी डाउनलोड नहीं किया. अब जब मैंने मैप डाउनलोड नहीं किया तो अब मैं उसे कैंसिल करता हूँ, वो होता ही नहीं जब तक वो उस डेस्टिनेशन पे ना जाए. मैंने कहा यार दफ़ा मारो, चलो 0.7 माइल ही तो चले जाते हैं, खुश हो जाएगा ये. अब हम नई रोड पे जा रहे हैं जो कि है 164. मुझे पता नहीं क्यों ये गिलगित हुंजा का बस साफ़ सुथरा वर्जन लगता यूरोप. पहाड़ देखकर यार मुझे डोलोमाइट से भी ये तो ह्यूज लग रहे हैं. इनकी ज़्यादा वाइब गिलगित और हुंजा वाले पहाड़ों से मिलती जुलती है. तो भाई साहब हम एंटर हो चुके हैं लोफा में. लोफा एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है ऑस्ट्रिया में. शायद से आपको कम खूबसूरत लग रहा हो, लेकिन वहाँ से अब तक जो रोड ट्रिप था बहुत ही खूबसूरत था. जो मेरा होटल है वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए यहाँ से, और अब हम यहाँ से जर्मनी में एंटर होने वाले हैं. सो ऑस्ट्रिया यस, इट्स पॉसिबल कि आप इसको विजिट के बगैर भी कर लें जैसे हमने किया. भाई साहब हम जा तो जर्मनी की तरफ रहे हैं, ठीक है, और मैंने यही सुना कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के अलावा कुछ इतना ख़ास नहीं है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रिया के नज़ारे बहुत ख़ास हैं. रूट है ये 178, स्पीड लिमिट 80. बहरहाल यहाँ से मेरा जो होटल है वो है तकरीबन 22 माइल्स अवे, जो कि जर्मनी में है. ऑस्ट्रिया में बैठ के मैंने जर्मनी का होटल करा लिया. सोचता हूँ कि यार पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी तो कितना मुश्किल होता होगा ट्रैवल करना. बहुत आसान है. खैर हर बंदा अपनी ट्रैवलिंग के हिसाब से यूज़ टू होता है. अर्तुगरुल वगैरह घोड़ों की ट्रैवलिंग के हिसाब से यूज़ टू थे. इवन वो पाँव के निशानों से बता देते थे कौन सा बंदा कितनी देर पहले यहाँ से गया है. तो ये तो इंसान हर हालात और वाक़यात के साथ सीख ही जाता है. सो ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑफिशियली वी आर इन जर्मनी. भाई साहब दरिया तो ओवरफ्लो लग रहा है मुझे. इस तरफ चला जाऊंगा तो साल्सबर्ग आ जाएगा. ये होती है भाई साहब, कंट्री चेंज भी हो जाए तो आपका के बाप दादा को भी खबर नहीं है. वैसे यार एक बात है, मेरे बाप दादा ने सोचा था उनका पोता ये हरकतें कर रहा होगा. यस डैडी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. टाइम चेक 4:10 और ETA था मेरा 1 बजे का. बट ऑब्वियस सी बात है, इतने खूबसूरत नज़ारों में आप रुकेंगे भी कि सिर्फ जाएंगे ही. तो अब हम आ चुके हैं मेरे हिसाब से अपने होटल. लास्ट स्टॉप है दिन का. ये शेर बब्बर बना हुआ, शेर बब्बर, क्या बात है. ये जर्मनी है भाई, ये चीज़ें जर्मनी में ही हो सकती हैं. नहीं खैर मेरा होटल भी जर्मनी में ही था. मुझे मेरा होटल याद ही नहीं आ रहा कैसा दिखता था. यहाँ भी भाई होटल बहुत महंगे थे, लेकिन जो आपके भाई को मिला क्या बात है उसकी. तो भाई साहब आप मानोगे कि मैं अपना होटल ढूंढ रहा हूँ, वो सामने ही है जहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है. होटल नहीं आज हॉस्टल है. आई विल बी शेयरिंग 1 रूम विद 6 अदर्स. लेट मी चेक. भाई साहब मैं निकला हूँ अपने होटल से खाने की तलाश में, नूर पंजाब. और भाई साहब नज़ारा देखो. सो के टाइम बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं. लुक एट द व्यू. आया हूँ मैं अभी बड़ी ड्रोनी सी जगह से, लेकिन यहाँ से कुछ नज़ारा प्यारा हो गया है. खाने में तो वैसे मुझे इतनी खास कोई भूख है नहीं, बट क्योंकि आपके लिए करना पड़ रहा है.
तो भाई साहब ये सारी रोड क्लोज हुई है, वरना मैंने यहाँ से आना था। अब डोंट टेल मी कि मुझे क्लाइंब करके उस तरफ जाना है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता, क्योंकि ये वापसी पे बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। बाकी नज़ारे कुछ ऐसे हैं, ये रोड यहाँ से बंद है। जब से मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मैं इस तरह का रोड साइड चर्च बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब देख रहा हूँ ऑल ओवर द यूरोप। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड प्रॉबली सेकुलर है शायद, गॉड नोस, बट या फ्रॉम फ्रांस टिल जर्मनी 5 कंट्रीज कर ली हैं, और ये हर जगह। वी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जस्ट कुछ यूनिक था तो मैंने कहा बता दें। ओ भाई साहब, ये है रोगन जोश। आए हाय हाय, क्या क्रिस्पी गार्लिक नान, और ये अपने वाइट राइस। अब मुझे ये नहीं पता कि वाइट राइस रोगन जोश के साथ होते हैं कि नहीं होते हैं। खाना ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है। भाई साहब 11 बज चुके हैं और खाना वाना खा लिया, मस्त पेट भर गया। और खाने में खाया था रोगन गोश्त, बिल बना 26 यूरो। क्वाइट एक्सपेंसिव नहीं, बट अभी भाई से दोस्ती हो गई थी तो कुछ कह भी नहीं सके। लेकिन चलो, अभी मेरे को एक बात याद आई कि रात हो गई है, आज तो फ्यूल का बंदोबस्त नहीं हो सकता, अब रात है और कल है संडे, और अगेन वही कार्ड प्रॉब्लम कैश प्रॉब्लम वाला सीन हुआ, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। बाकी भाई साहब टाउन सेंटर इस टाइम कुछ ऐसा सा दिख रहा है, आप ख़त्म घूम हो गए, घूम अंधेरे में। तो भाई साहब आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता है। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सॉ फिशिंग स्टार्ट भाई।